Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत सारे डिजीज़ के बारे में बताए रहे थे और लास्ट में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बताए थे, जिसमें 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमने ख़त्म कर चुका है। आज तीसरा और लास्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में देखने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है टर्नर सिंड्रोम। उस टॉपिक का क्या नाम है? टर्नर सिंड्रोम। तो बेसिकली आज हम लोग टर्नर सिंड्रोम के बारे में बहुत सारे फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर में टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है। जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हम बताए थे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है? मेल में होता है। और ये मेल कैसा बनता है? स्टेराइल बनता है। क्यों स्टेराइल बनता है? क्योंकि उस मेल में गैमेट नहीं बन पा रहा था। क्या नहीं बन पा रहा था? गैमेट नहीं बन पा रहा था। तो आज वही बात करेंगे। ये फीमेल में होगा। ये जो टर्नर सिंड्रोम है किस में होगा? फीमेल में होगा। सॉरी। तो सबसे पहले इसके जेनेटिक के बारे में बात करते हैं। क्या इसके जेनेटिक के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा इसके सिम्टम के बारे में छोड़ो, इसमें सिम्टम क्या जानना है, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो जेनेटिक इसके बारे में देखेंगे कि आखिर इसमें क्या होता है। जिस तरह से उसमें देख रहे थे कि क्या होता है, मेल गुणसूत्र में 44 + XX एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ रहा था, यानी कि उस मेल में गुणसूत्र की संख्या पूछे तो 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछे तो एक एक्स गुणसूत्र बनता ही नहीं है। बनना चाहिए लेकिन बनता ही नहीं है। नॉर्मल फीमेल में क्या होगा? देखो यहाँ पर नॉर्मल फीमेल में होना चाहिए 44 + XX, ये होना चाहिए। 44 + XX होना चाहिए, ठीक है। 44 + XX होना चाहिए। तो ये 45 होगा और 46 होगा, तो 46 हो गया तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टर्नर सिंड्रोम वाला फीमेल है, ये जो फीमेल है, तो इसमें क्या होगा? इसका जेनेटिक क्या होगा? 44 + X0, 44 + X0 क्या होगा? 44 + X0। यहाँ पर खाली रहेगा, ये 0 है, इसमें कुछ नहीं बनेगा। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ? फीमेल में एक एक्स गुणसूत्र नहीं बन रहा है। क्या हो रहा है? फीमेल में एक एक्स गुणसूत्र नहीं बन रहा है। तो यही होता है टर्नर सिंड्रोम में। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक एक्स गुणसूत्र नहीं बनता है। एक एक्स गुणसूत्र नहीं बन पाता है। किसमें? फीमेल में। तो फीमेल का ये जेनेटिक हो जाएगा। नॉर्मल फीमेल की बात करें तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम जिस फीमेल को हो चुका है, उसमें क्या होगा? जेनेटिक एक एक्स क्रोमोसोम गायब होगा। क्या होगा? एक एक्स क्रोमोसोम गायब होगा। और जब एक एक्स क्रोमोसोम गायब होगा तो अब हम आपसे सवाल करेंगे कि इस महिला में, इस फीमेल में कितना गुणसूत्र होगा? तो 45 होगा। कितना होगा? 45 होगा। क्या ऐसा क्या हुआ? क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र बन ही नहीं रहा है। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45 गुणसूत्र। इसमें कितना हो जाएगा? 45 गुणसूत्र। और इस जो फीमेल है, यह जो फीमेल बना है, इसमें ओवेरी डेवलप नहीं होता है। क्या डेवलप नहीं होता है? ओवेरी डेवलप नहीं होता है। तो इसका लक्षण यही है, सिम्टम मान लो यही है, ठीक है। ओवेरी नॉट डेवलप, अरे ऐसे हिंदी में लिख देना, अंडाणु विकसित नहीं हो पाता है। फीमेल में अंडाणु विकसित नहीं हो पाता है। जिस तरह से हमने कल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या देखा कि मेल में वृषण ही नहीं बन रहा था। क्या नहीं बन रहा था? वृषण नहीं बन रहा था। तो उसमें वृषण नहीं बन रहा था, तो वृषण में ही मेल गैमेट बनता है, तो मेल गैमेट नहीं बनेगा और उसमें फीमेल कैरेक्टर आ जाएगा, तो इसलिए वो स्टेराइल मेल होगा। लेकिन यहाँ पर यह स्टेराइल फीमेल कैसे होगी? क्योंकि इसमें एक गुणसूत्र क्या हो चुका है? गायब हो चुका है, मतलब बना ही नहीं है।
एक एक्स गुणसूत्र कम बनता है। कितना? एक एक्स गुणसूत्र कम बनता है। तो होना चाहिए तो 46, यहाँ पर देखो 46 है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 45 है। तो एक एक्स गुणसूत्र क्या हो गया है? कम गया है। और इसमें एक लक्षण क्या होता है, इस फीमेल में ओवेरी विकसित नहीं होता है। क्या विकसित नहीं होता है? क्या डेवलप नहीं होता है? ओवेरी डेवलप नहीं होता है। और जब ओवेरी डेवलप नहीं होगा तो सोचो क्या फीमेल गैमेट बनेगा? हम आपसे पूछते हैं, जब किसी फीमेल में ओवेरी डेवलप नहीं है तो क्या उसमें फीमेल गैमेट बनेगा? तो आप लोग बोलिएगा जी नहीं, ऐसा कैसे होगा। जब हम फीमेल चैप्टर पढ़ाए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें भी बताए थे ओव्यूल के बारे में, अंडाणु के बारे में, ओवेरी के बारे में बताए थे कि उसी में क्या होता है, फीमेल का गैमेट बनता है। क्या बनता है? फीमेल का गैमेट बनता है, ओव्यूल बनता है। कहाँ? ओवेरी में। कहाँ बनता है? ओवेरी में। और ये जो है, ये फीमेल जो है, इसमें ओवेरी ही डेवलप नहीं हो रहा है, इसमें ओवेरी ही डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए, जब ओवेरी ही डेवलप नहीं हो रहा है तो उसमें ओव्यूल जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? उसको बनना होता तो इसमें बनता, लेकिन यही नहीं बन रहा है। इसको ऐसे समझिए, आपको रहना है घर में और घर ही नहीं है तो आप कहाँ रहिएगा? यही बात है। ठीक है, तो अंडाणु में ही क्या बनता है? ओवेरी में ही क्या बनता है? अंडाशय में। अंडाशय यहाँ पर होगा, अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है? अंडाणु बनता है, यानी कि ओवेरी, इसको बोलते हैं ओवेरी इंग्लिश में। ठीक है, तो ओवेरी, ओवेरी में ही ओव्यूल बनेगा, अंडाणु बनेगा, लेकिन यहाँ पर अंडाशय ही विकसित नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें फीमेल गैमेट नहीं बनेगा। फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट नहीं बनेगा। फीमेल गैमेट नहीं बनेगा तो अब फिर से एक सवाल पूछते हैं, क्या ये माँ बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। सिंपल सी बात, क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि इसमें फीमेल गैमेट ही नहीं बन रहा है, ओव्यूल ही नहीं बन रहा है। फीमेल गैमेट क्या होता है? ओव्यूल। फीमेल गैमेट क्या होता है? ओव्यूल, यानी कि अंडा, अंडाणु, यही नहीं बन रहा है। तो कैसे एग किसको फर्टिलाइज करेगा? नहीं, ये बताओ, एग मान लो स्पर्म आ गया, किसको फर्टिलाइज करेगा? यहाँ पर तो इसको एग मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है इस फीमेल में? क्योंकि ओवेरी ही विकसित नहीं है। ओवेरी विकसित नहीं है तो इसमें अंडाणु नहीं बनेगा, ओव्यूल नहीं बनेगा, फीमेल गैमेट नहीं बनेगा। जब फीमेल गैमेट नहीं बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेराइल फीमेल। कैसा फीमेल? ये जो फीमेल बना है, ये जो फीमेल बना है, इसको बोलते हैं स्टेराइल फीमेल। स्टेराइल फीमेल कहने का मतलब ये कभी माँ नहीं बन सकती। तो ट्रेन व्रेन पर जो भी मिलता है उसमें कुछ क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम होता है और कुछ टर्नर सिंड्रोम होता है। क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम वाला मेल ही होता है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, इसलिए उसमें फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलता है। लेकिन ये तो फीमेल ही होती है। इसमें क्या होता है, एक एक गुणसूत्र क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, यानी कि बनता ही नहीं है। इसलिए ये क्या होती है, या औरत या फीमेल क्या होती है? बांझ होती है, यानी कि ये कभी माँ नहीं बन सकती है। तो ठीक है, आज इसी के साथ इस पूरे जेनेटिक चैप्टर को करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले एक नए चैप्टर में, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसी का अगला चैप्टर है, छठा चैप्टर, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।